दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय, LIC एडवाइज़र, आपका स्वागत करता हूं हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज एक नई प्लानिंग लेकर आया हूं। एक LIC की ही योजना में एक विशेष बेनिफिट वाली पॉलिसी को मैं चर्चा आपके साथ करना चाहता हूं। यह पॉलिसी जो है वो है, इस पॉलिसी की खासियत है, चलिए स्लाइड से समझते हैं। आप जमा कीजिए 21 सालों के लिए और 21 साल में 4 गुना पाइए। कैसे, आइए देखते हैं। यदि 35 साल का कोई व्यक्ति है और वह 10 लाख रुपए का बीमा करता है 21 साल के लिए, तो उसकी जो प्रीमियम विथ सर्विस टैक्स जो आएगी वो 5,23,730 रुपये आ रही है। अब क्या है, आज प्रीमियम जमा किए, 21 साल के बाद क्या मिलेगा? LIC कहती है सम एश्योर्ड देंगे, यानी जितने का बीमा है वो मिलेगा 10 लाख रुपए, प्लस क्या देंगे, बोनस देंगे। यानी 10 लाख रुपए का 21 साल का जो बोनस होगा वो मिलेगा। FAB यानी फाइनल एडिशनल बोनस आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूँ बोनस FAB आपको समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा है तो आप हमारी पिछली वीडियोस को आप देखिए, यूट्यूब पर रितेश LIC एडवाइज़र मेरे चैनल में जाकर आप इस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें बोनस और FAB के विषय में बताया गया है। क्योंकि समय को बचाने के लिए अब हर बार उस चीज़ को चर्चा करना थोड़ा सा मुमकिन नहीं है, तो आप वहाँ से आप बोनस और FAB क्या है आप इसको समझ सकते हैं। दोस्तों, ये अब यहाँ पर क्या है कि आपको मिलेगा 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड। 10 लाख का जब पॉलिसी मैच्योर्ड होगी 21 साल में, तो सम एश्योर्ड यानी 10 लाख रुपए, बोनस 10 लाख रुपए का जो बोनस 21 साल का होगा। 21 साल में जो LIC इस पॉलिसी से बोनस डिक्लेयर करेगी वो सारा का सारा बोनस जोड़कर आपको मैच्योरिटी पर दे दिया जाएगा। प्लस मिलेगा FAB यानी फाइनल एडिशनल बोनस। LIC क्या कर रही है कि यदि यह जो पॉलिसी है, इस साल का जो बोनस डिक्लेरेशन हुआ है वो है 51 रुपये प्रति हज़ार। यानी अगर यह जो 51 रुपये प्रति हज़ार है, यदि यही अगले 21 सालों तक रहता है तो क्या होगा, इस कंडीशन को देख लेते हैं। 10 लाख रुपए का बीमा मिल गया सम एश्योर्ड, प्लस 51 रुपये बोनस है 1000 का, तो 10 लाख का निकालने के लिए हमने 1000 से गुणा कर दिया। 21 साल का गुणा करके 21 सालों का बोनस हमने निकाल लिया, और प्लस FAB फाइनल एडिशनल बोनस, तो 20,71,000 रुपये और प्लस FAB मिलेगा। अब यदि देखा जाए FAB को अगर आप पकड़ लीजिए 50 रुपये भी, तो ये करीबन नियर अबाउट 50,000 रुपये आपको और एडिशनल हो जाएंगे, यानी नियर अबाउट 21 लाख समथिंग रुपये। चलिए देखते हैं, यहाँ आपने जमा किया 5,23,730 रुपये और रिटर्न मिला है आपको 20,71,000 रुपया। मोटा मोटी पकड़ लिया 21 लाख रुपये हो गया, 5 चौके 20, तो ये आपका पैसा 4 गुना हो जा रहा है। अब आगे अगले बेनिफिट को देखते हैं। यदि कस्टमर की 20 साल से पहले डेथ हो जाती है, उस कंडीशन में क्या बेनिफिट है? पॉलिसी लेने के बाद यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो पैसा उसने जमा किया है लगभग उसका 2 गुना उसके नामनी को वापस हो जाएगा। 5,23,000 जमा किए हैं, 5 लाख मतलब 10 लाख रुपए से के ऊपर रिटर्न हो जाएगा नामनी को। अब देखिए, थोड़ा सा जब बात आती है क्लेम की या मैच्योरिटी के पेमेंट की, तो कस्टमर थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं, उन्हें लगता है कि मेरा पैसा नुकसान जा रहा है। दोस्तों, दुनिया में कोई भी चीज़, हर चीज़ की एक कीमत होती है, एक कास्ट होती है। बीमे की भी एक कास्ट है। कैसे इसको समझते हैं? अगर सपोज दैट आपने एक गाड़ी खरीदी, 2 पहिया गाड़ी की चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि लगभग आज की डेट में लगभग सबके पास मोटरसाइकिल तो होती ही है। इसी के हिसाब से मैं कैलकुलेशन को समझने का और समझाने का प्रयास करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। यदि एक गाड़ी जिसकी कीमत सपोज दैट 50,000 रुपये, मान लीजिए 50,000 रुपया है, और उसका आप फुल इंश्योरेंस कराते हैं, फुल बीमा यदि कराते हैं, तो प्रीमियम क्या देंगे आप? उसकी जो 1 साल की बीमे की किस्त होगी, इंश्योरेंस की जो किस्त होगी, वो क्या लगेगी? आप जो भी कह लें, लेकिन एक चीज़ तो मानेंगे, 1,000 रुपये से कम नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, यदि अब क्या होता है, यदि आपने बीमा
गाड़ी लेते समय कराया 50,000 रुपये का, तो 1,000 दिया। अगले साल गाड़ी की वैल्यू कम होती है, गाड़ी की जो कीमत है वो अगले साल कम हो जाती है, तो जो बीमा कंपनी उस गाड़ी का बीमा करती है, उस जो प्रीमियम कम हुई है उसी कम प्रीमियम जो गाड़ी की कीमत कम हुई है उसी कम कीमत के ऊपर बीमा करती है, जिसके कारण अगले साल गाड़ी की वैल्यू घटने के कारण प्रीमियम की भी वैल्यू घट जाती है। अब मेरा कहना क्या है कि यदि अगले साल भी गाड़ी की कीमत 50,000 रुपये रहे, उसके अगले साल भी 50,000 रहे, उसके अगले साल भी 50,000 रहे, तो क्या है, अगले साल भी प्रीमियम आपको देना पड़ेगा 1,000 रुपया, उसके बाद भी 1,000 देना पड़ेगा, उसके बाद भी 1,000 देना पड़ेगा। यानी 21 साल अगर आपने गाड़ी को रखा, खरीदा और 21 साल तक उस गाड़ी का बीमा कराया, तो आपको प्रतिवर्ष 1,000 रुपये 21 सालों तक जमा करना पड़ेगा। अब 21 साल तक 1,000 जमा किए, तो इस हिसाब से आपने बीमा कंपनी को 21 साल में कितना दे दिया, 21,000 रुपये। अब देखिए 21,000 रुपये देकर आप गाड़ी का बीमा किया है। यदि गाड़ी के साथ 21 साल के भीतर अगर कोई कैजुअलिटी अगर होती है, तो 50,000 का चूंकि बीमा है, तो 50,000 रुपये की कीमत आपको वापस हो जाएगी, अधिक से अधिक इतना ही होगा। लेकिन यदि 21 साल के भीतर गाड़ी के साथ कोई समस्या नहीं हुई, तो वह बीमा कंपनी जहां से आपने बीमा कराया था, वो कंपनी आपको कितना पैसा देगी, 1 रुपये नहीं देगी। क्यों, गलत तो नहीं कर रहा हूं? यानी कहने का मतलब क्या है कि 21 साल में 50,000 के बीमे की कीमत 21,000 रुपये है। यहां क्या है, आपने 10 लाख का बीमा किया, 50,000 के बीमे के लिए आपने 21 वर्षों में 21,000 दिया, तो इस गणित से अगर देखा जाए तो 10 लाख का अगर बीमा करना हो तो बीमे की सिर्फ कीमत 21 साल में हो जाएगी 4,20,000 रुपये। कैलकुलेशन कर लीजिए। अब यदि जो 5,23,000 रुपये आप जमा कर रहे हैं, उसमें से 4,20,000 रुपये मित्र घटा दीजिए। अब देखिए आपने डिपॉजिट किया वो कितना किया, 5,23,000 रुपये जमा करते हैं, 21 वर्षों तक आपने 10 लाख रुपए बीमे का लाभ लिया। यानी अगर कोई कैजुअलिटी अगर हो गई, कोई घटना अगर हो गई 21 साल के अंदर, तो आपके फैमिली को 10 लाख रुपए बीमे के मिल जाएंगे, जमा किए 5,23,000 रुपये। लेकिन यदि आप जीवित हैं 21 सालों में, तो आपको, यहां देखिए मिस्टेक हो गया है, अभी मैंने पीछे कैलकुलेशन करके दिखाया है। आइए बैक चलते आपको एक बार फिर कंफर्म कर देता हूं। यहां देखिए 20,000 71,000 रुपये अगर जीवित रहते हैं तो आपको मिलता है। यहाँ कितना होगा, अगर आप मैच्योरिटी तक हैं, जीवित हैं। यदि नहीं है, उस कंडीशन में 21 साल के भीतर अगर कस्टमर के साथ कोई कैजुअलिटी होती है, तो LIC 10 लाख रुपए वापस करती है। यदि बीमे की जो अभी जो कैलकुलेशन हमने किया, इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, 4,20,000 रुपये घटा दीजिए तो 1,03,000 रुपये ही आपने बचत के रूप में दिया है LIC में। हालांकि LIC का कैलकुलेशन अलग होता है, वो बात की बात है, कि समझाने की बात मैं कर रहा हूँ, एक समझने की बात हम कर रहे हैं कि यदि 5,23,000 रुपये LIC ले रही है, तो उसमें 10 लाख रुपए का बीमा दे रही है। इस बीमे की कुछ कास्ट है, और उसके बावजूद यदि इस कास्ट को घटा दीजिए, उसके बावजूद भी अगर आप कैलकुलेशन करके देखिए, तो निश्चित रूप से LIC का पेमेंट सबसे बढ़िया है। एक बात और कहूँगा दोस्तों, LIC की जो मैच्योरिटी है या डेथ क्लेम पेमेंट है, इस पॉलिसी का मैच्योरिटी, डेथ क्लेम पेमेंट, हर चीज़ टैक्स फ्री है। आफ्टर ऑल यदि आप इनकम टैक्स पेई हैं तो आपको टैक्स में छूट मिलती है, जबकि अदर जगह अगर आप जमा करते हैं, बैंकों में अगर आप जमा कर रहे हैं, FD कर रहे हैं,
वहाँ पर जो आपको रिटर्न होता है वो रिटर्न टैक्सेबल होता है। इन केस एक चीज़ आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई हमने पॉलिसी ले लिया, पॉलिसी 21 साल के लिए है, हमको जरूरत पड़ गई बीच में, तब तो यदि आपको बीच में आवश्यकता पड़ जाती है तो 1 वर्ष पूरा होने के उपरांत आप कभी भी पॉलिसी से लोन ले सकते हैं। दोस्तों थैंक यू, आपने हमें अपना समय दिया, कीमती समय दिया। उम्मीद रखता हूँ कि आपको यह प्लानिंग अच्छी लगी होगी। निश्चित रूप से यदि आप इस पॉलिसी को करना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, या मेरी मेल आईडी है LIC-mini-office54@gmail.com। मेरी वेबसाइट पर आप अन्य चीज़ों को भी समझ सकते हैं, rideshlic.wordpress.com। यह मेरा मोबाइल नंबर है 94 50 50 13 40, 94 15 84 84 10। यह जो 94 15 84 84 10 नंबर है, यह मेरा व्हाट्सअप का नंबर है। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। और मैं आपके लाइक्स, आपके सुझाव, यदि आपके सामने कोई समस्या है, कोई जानकारी जानना चाहते हैं, निश्चित रूप से मेरा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी हम सही जानकारी आपको अवेलेबल कराएं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।